हेलो, मैं हूं डॉक्टर जहांगीर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट स्किन केयर क्लिनिक और पिछले लास्ट 15 ईयर्स से मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूं। और ये मान के चलिए कि जो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट होता है कुछ एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट का पार्ट होता है, और अगर अर्ली स्टेज के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट कोई करता है तो डेफिनेटली मान के चलिए कि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट क्योंकि आजकल जो है वो बियर्ड का काफ़ी चलन है और लोग काफ़ी अपना बियर्ड रखना पसंद करते हैं, तो काफ़ी क्वेरीज आती है कि डॉक्टर हमें बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। इवन 18 से 20 साल के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी जो है वो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान करते हैं। तो जनरली इस तरह से जो है आपका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि वास्तव में जो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कब करना है, कैसे प्लान करना होता है, और इस वीडियो को हम कुछ ऐसे डिवाइड करने वाले हैं कि वास्तव में कौन-कौन से इंडिकेशंस हो सकते हैं हमारे बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट में। सेकंड, हम ये देखेंगे कि वास्तव में एज क्या होनी चाहिए आपकी, क्योंकि काफ़ी लोग जैसे मैंने बताया कि जल्दी एज में आते हैं। और थर्ड, हम बात करते हैं कि प्रोसेस किस तरह का होना चाहिए आपका और कैसे प्रोसेस होता है जो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट में हम करते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको कुछ अच्छे से रिजल्ट्स दिखाऊँगा, ओके, जो मैंने बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं। उम्मीद करूँगा कि वो आपको पसंद आएँगे। तो देखिए, अगर बात करें इंडिकेशंस की कौन-कौन से जो है वो कंडीशन में हम बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो सबसे कॉमन होता है वो पैची आपका बियर्ड। तो ओके, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर मेरा बियर्ड सिर्फ यहाँ आया है, यहाँ पर नहीं आया है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कहीं न कहीं उनका कंसर्न रहता है कि डॉक्टर आई वांटेड अ काइंड ऑफ अ फुल बियर्ड। ओके, तो सबसे पहले पार्ट ये होता है कि एक पैची बियर्ड का पार्ट जो करने कहीं न कहीं होता है, और ये पार्ट बेसिकली जेनेटिक पार्ट होता है। मीन्स जेनेटिकली अगर आपका जो बियर्ड है काफ़ी छोटा होता है या फिर कम होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपको कंसर्न बनता है। सेकंड, अगर बाय चांस कभी ट्रॉमेटिक कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे एग्जांपल कोई ट्रॉमा हो गया, कोई बर्न हो गया या फिर कोई सर्जिकल स्कार हो गया, तो वहाँ पर भी आपका जो है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान किया जा सकता है। कभी-कभी जैसे कि जो है वो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर कि बियर्ड थोड़ी उतनी भी नहीं बन पाती है, जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा की आपका एक कंडीशन है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा है, और सारी मेडिसिन देने के बाद भी लगता है कि हाँ, बियर्ड नहीं आ पा रही, तो वहाँ पे डॉक्टर आपका एक जो है वो डिसीजन ले सकता है। उसके बाद में एक और कंडीशन जो नई जुड़ी है इन दिनों में कि अगर आपको कोई सेक्स चेंज करना है, तो भी आपका जो है बियर्ड वाला पार्ट कहीं न कहीं ऐड हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस होते हैं जो कि वास्तव में बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट का किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि वास्तव में एज क्या हो सकती है? अच्छी एज क्या होनी चाहिए बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? क्या 18 साल में किया जा सकता है? 20 साल में किया जा सकता है? तो देखिए, जनरली ये माना जाता है कि आपका जो बियर्ड का जो ग्रोथ है, हार्मोन का जो इफेक्ट होता है, वो मान के चलिए कि 24-25 साल के आसपास तक होता है। तो अगर आप बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 24-25 साल तक का वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी एज 20-22 साल है तो प्लीज़ आप वेट कीजिए। और अगर लगता है कि आपको कि बियर्ड उतनी अच्छी ग्रो नहीं हो रही, तो कुछ मेडिसिन्स होती है जो कि थोड़ी बहुत ग्रो कर सकती है, लेकिन नए बाल नहीं लगा पाएगी आपके जो है मेडिसिन्स वगैरह। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो बियर्ड जितनी आने वाली है उसकी ग्रोथ को थोड़ा इम्प्रूव कर सकती है, राइट? तो वो इनिशियल स्टेज में अगर आपको अच्छा बियर्ड चाहिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 24 टू 25 ईयर्स। ओके, अब बात करते हैं कि वास्तव में कि बियर्ड में बाल कहाँ से लेके आएँगे बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर। तो देखिए, क्या होता है कि बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट में जनरली क्या होता है कि अगर आपका ज़्यादा जो है वो बियर्ड की नीड नहीं है, ओके, ज़्यादा बालों की नीड नहीं है, तो कभी-कभी ये जो एरिया होता है यहाँ से हम बाल निकाल लेते हैं, जो कि वास्तव में कभी-कभी हमारी क्राउन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए या फिर स्कैल्प हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो बड़े हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो तो यहाँ से बाल हम निकालते हैं, क्योंकि ये जो बाल होते हैं ना, ये आपके बियर्ड से बिल्कुल मैच करेंगे आपके लिए। ओके, तो डेफिनेटली प्राइमरी जोन आपका ये होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपका बालों का नीड ज़्यादा होती है, ग्राफ्ट की ज़्यादा नीड होती है, तो डेफिनेटली वी कैन टेक द हेयर फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कैल्प। यहाँ से हम बाल निकाल लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे मिक्स करते हैं। अगर बात करें प्रोसेस की, तो जैसे एग्जांपल अगर आपका एज 24-25 साल है, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो डेफिनेटली वी कैन प्लान इट। तो डॉक्टर इसके लिए सबसे पहले आपके कुछ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जाँचें करेंगे, और साथ-साथ में आपको एग्ज़ामिन करेंगे और ये देखेंगे कि वास्तव में कितना आपका जो है वो कहाँ पे बाल लगाए जा सकते हैं और कितने बाल लगाए जा सकते हैं। ग्राफ्ट की बात माने तो मान के चलिए कि 1500 से लेके 3000 ग्राफ्ट के बीच में आपके ग्राफ्ट लगाए जा सकते हैं। अगर लगता है कि कुछ कम ग्राफ्ट की नीड है तो यहाँ से निकाले जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये वाले बाल और ये वाले बाल दोनों को मिक्स करके भी लगाया जा सकता है। ओके, सबसे पहले आपका जो है एक बियर्ड का जो है लाइनिंग जो डिज़ाइन किया जाता है कि किस तरह से आपको बियर्ड चाहिए, तो आपके फेस के अकॉर्डिंग और डॉक्टर के अपने जो है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट की एक लाइनिंग बना देंगे, और उसके बाद में आपको देते हैं लोकल एनेस्थेसिया। तो सबसे पहले हम स्लिट्स बनाते हैं, और स्लिट्स बिल्कुल क्या होते हैं कि स्किन के क्लोज होते हैं। आपने देखा होगा ये जो बाल होते हैं बिल्कुल स्किन के साथ में आते हैं, ओके, बिकॉज इनका जो एंगल होता है लेस दैन 15 डिग्री होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लेस दैन 15 डिग्री बने, और दोनों एरिया के अंदर क्या होता है कि आपका डेंसिटी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। देखिए, जब यहाँ पर हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो यहाँ पे हाई डेंसिटी देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी कम डेंसिटी देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फेस का मामला है तो दोनों बिल्कुल बराबर भी होना चाहिए और डेंसिटी भी बराबर होनी चाहिए। ओके, एंड ऑब्वियसली जो उनकी डायरेक्शन है वो भी ठीक होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है, और यहीं पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पहली बात, अगर लगता है कि जब बाल आपका ऐसे जाके यूँ कर्व होना चाहिए, अगर आपका स्ट्रेट आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपको अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहीं पर एक किसी डॉक्टर की अपनी एक्सपर्टीज आती है कि वास्तव में उसका डायरेक्शन किस तरह का होना चाहिए, उसकी जो है डेंसिटी कितना होना चाहिए। अगेन जैसे मैं बताऊँ कि 3D रूल के बात होना चाहिए कि आपका डिज़ाइन, डायरेक्शन और डेंसिटी का बाल बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। लोकल देने के बाद में बनाए स्लेट बना दिए, उसके बाद हम ग्राफ्ट निकालते हैं यहाँ से और यहाँ से निकाल के वी कैन प्लांट ऑन दैट एरिया। प्लांट होने के बाद में कुछ इस तरह की फोटोग्राफ दिखती है, जहाँ देखते हैं कि हल्का सा स्किन के अंदर स्वेलिंग रहता है, तो और माइल्ड पेन हो सकता है,
और इम्प्लांटेड के बाद में कुछ ऐसी जो फोटोग्राफ दिखती है जहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा आपका जो है एक क्रस्ट बनता है और ये जो क्रस्ट होता है बेसिकली मान के चलिए कि 7 टू 10 डेज़ के बाद इसको रिमूव करते हैं, मोस्टली 10 डेज़ के बाद रिमूव करते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि आपका स्किन थोड़ा-सा नॉर्मल दिखता है, हेल्दी दिखता है एंड ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, नो नीड टू वरी। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट में केयर की बात करें तो ज़्यादा कुछ केयर करने की नीड नहीं है, आप आराम से जो है रेस्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा लिक्विड ले सकते हैं, डाइट वगैरह, ओके। उसके बाद में ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना होता है, बाहर नहीं निकलना होता है, दीज़ थिंग्स एंड ऑल वी कैन जस्ट टेक केयर ऑफ, ओके। और कुछ मेडिसिन्स वगैरह होती है जो आपके स्किन को अच्छे से और हेल्दी करने में ज़्यादा हेल्प करती है और एक बेसिक केयर जो आपको हम देते हैं वो हम ज़रूर बताते हैं कि कैसे वॉश करना है, कैसे फेस वॉश करना है, एवरीथिंग दैट वी कैन टेल, ओके। तो कुछ इस तरह से जो है बियर्ड का हेयर ट्रांसप्लांट होता है। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाता हूँ बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के। जैसे ये हमारे पास पर्सन आए थे और उन्होंने क्या था कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा था इन्होंने और तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर मेरी सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि जो बियर्ड मैंने लगवाई है, एक तो ये लाइन उतनी अच्छी नहीं है और साथ-साथ में जो जो डायरेक्शन उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो इनके जो एक्जिस्टिंग हेयर थे उनको हमने रिमूव किया और उसके बाद में यहाँ से जो आपका बियर्ड से ये आपका जो बाल निकाले और यहीं प्लांट किया, ओके। तो इनको ज़्यादा हेवी डेंसिटी नहीं चाहिए थी इनको क्योंकि इनका ये मानना था कि जो ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम थी उसको हम ठीक किया जाए और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में ये फोटोग्राफ है जो कि बिल्कुल नेचुरल दिखाई दे रहा है, ओके। और ये सेकंड फोटोग्राफ आप देख पा रहे हो जिनका कि एक बर्न हो गया था और जो लेफ्ट साइड में जो बर्न हो गया था, बर्न होने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी बाल कम है यहाँ पर और उसके बाद में इनके बाल लगाए और इनफैक्ट इन्होंने पहले भी बाल लगवाए थे यहाँ पे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया। तो हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आप देख पा रहे हो कि इस तरह कुछ फोटोग्राफ है और ये जो थर्ड केस देख पा रहे हैं बेसिकली एक ट्रोमेटिक केस था और ट्रोमा होने के बाद में इनका हल्का सा वहाँ पे हेयर लॉस हो चुका था और इसके बाद में आप देख पा रहे हो कि जो हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया और हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ इस तरह का जो रिजल्ट है, राइट। तो ये था आपका बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी तरह का तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं, मैं उस पे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ या फिर हमारी जो टीम है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कैन गाइड यू। और भी मैंने बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, रिजल्ट्स भी मैंने दिखाए हैं, तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए। और अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट, स्किन के संबंधी आपको कोई भी वीडियो पसंद है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।